हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सेलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इन सभी को मैंने कंबाइंड तरीके से इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वीडियो का एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण मत पद्धति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? अनुच्छेद 56। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? ज्ञानी जैन सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। विदेशी देशों के सभी राजदूतों कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? विधान परिषद भाग नहीं लेता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लाकर। संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य होने चाहिए। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों के नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष की। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? योजना आयोग। वित्त
वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति की। किसकी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? सी राजगोपालाचारी नहीं रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसे महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यों की विधानसभाएं। लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और इस वीडियो को उन लोगों को तो ज़रूर पहुंचाइएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। अगर आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उन प्लेलिस्ट को भी ज़रूर कवर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।